3 mm जो आपका प्रोडक्ट है वो 18 mm ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हार्ड है। मतलब ये जो किचन आप देख रहे हो ये पूरा वुडन कारकेस में बना हुआ है। हाँ। लेकिन बाहर की साइड आप देखोगे ये जो लैमिनेट जैसा लग रहा है ये हमारा नियोलिथ स्टोन है। अब ये फॉल सीलिंग 3 mm में किया हुआ है। ये जितने भी टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो हम सब इसमें कर सकते हैं। कंपनी 25 साल की गारंटी देती है फॉर कलर फास्टनेस। अगर आपकी बिल्डिंग 100 साल चलती है तो ये मटेरियल भी उसके साथ में ही चलेगा। तो इसमें कोई भी वाइन करी किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेन नहीं आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, ना मुझे लगता है आपने उसके बारे में सुना होगा कभी और ना ही देखा होगा। तो मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो स्पेन से डायरेक्टली यहाँ आता है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके लिए मुझे आज बताएंगे हमारे सर। गुड इवनिंग एवरीवन। This particular product is called sintered stone. It's an extraordinary surface. The 3 mm thickness can be used for interior cladding or dado, and 6 mm can be used for flooring. सर, तो मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया कि आपने प्रोडक्ट देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो उसके लिए मैं सबसे आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है? देखिए, होता क्या है कि घरों में हाई एंड रेजिडेंसेस हो या कोई भी घर है जी, जहाँ पे कि हम एक टाइल या इटालियन मार्बल या मार्बल यूज़ करते हैं जी। होता क्या है कि हमको बहुत ही प्रिकॉशन, घर में हम एकदम फ्री हैंड रहते हैं। वहाँ पे हम किचन में खाना भी बना रहे हैं, वॉशरूम में हम डिफरेंट केमिकल्स डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हार्पिक यूज़ करते हैं। बिल्कुल। ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये 100% मेंटेनेंस फ्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। इसमें किसी भी टाइप का स्टेन नहीं आ सकता, ये वाटरप्रूफ है। इवन हार्पिक जैसा हजार्डस केमिकल इसके ऊपर कोई स्टेन या कोई भी निशान नहीं डाल सकता। अच्छा, मेंटेनेंस वेरी इजी है, स्टेन प्रूफ है। किचन में हमारे घरों में हल्दी मसाला सब तरह के तेल यूज़ होते हैं जी। तो ये नॉन एब्जॉर्प्टिव नेचर होने की वजह से इवन वाइट किचन जी, वी बीइंग इन नॉर्थ इंडियन हम घरों में बहुत मसाला यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वाइट किचन यूज़ नहीं कर सकते जी। बट इसमें जो मेरे वाइट कलर के जो मटेरियल है उससे आप किचन बना सकते हैं जी। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत से मार्बल जी जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। तो ये जो मटेरियल का जो बेसिकली वी कॉल इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरफेस, ओके, इसकी लाइफ अनलिमिटेड है। ओके। कंपनी 25 साल की गारंटी देती है फॉर कलर फास्टनेस। बट प्रैक्टिकली ये मटेरियल जो है एक बार आपने लगा दिया, अगर आपकी बिल्डिंग 100 साल चलती है तो ये मटेरियल भी उसके साथ में ही चलेगा। अच्छा, उतना ही लाइफ है। हाँ, बिल्डिंग अगर 200 साल चल रही है तो ये भी 200 साल, क्योंकि इसमें वियर एंड टियर होने वाला कोई चीज़ कोई नहीं है। फैक्टर नहीं है। ना तो इसका वेदर से कोई इफेक्ट हो रहा है जी। आप इसको बॉम्बे में लगाइए, आप इसको शिमला में लगाइए, श्रीनगर में लगाइए जी। तो सारे पैरामीटर्स को ये कवर करता है जी। स्पेन में बनता है 100% स्ट्रिंजेंट जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जी। उनको फॉलो करता है। जी। बड़ा से बड़ा साइज है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स लेस होते हैं। इसका साइज ही है 4 फुट बाई 12 फुट, 5 फुट बाई 11 फुट के साइज हैं जी। तो आप चाहे तो इसको सिंगल पीस में लगा सकते हैं, चाहे तो आप कट करके लगा सकते हैं। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि जितना बड़ा साइज होता जाता है उतना बेंडिंग आता जाता है सरफेस में, ऐसा कुछ इसमें देखने के लिए मिलता है? इसमें ये फ्लैट फिनिशेस हैं। 5 फुट बाई 1500 बाई 3200 का सिंगल पीस, आप इसकी फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। ओके। आपको एकदम 100% ये फ्लैट मिलेगा। एंड सर, सबसे पहले जब मैंने सुना था इसके बारे में तो आई वाज शॉक्ड कि ये 3 mm 6 mm, क्योंकि जनरली हमारा स्टोन आता है 18 mm में, 16 mm में जो कंपोजिट आ रहे हैं, लेकिन ये 3 mm और 6 mm में इसका बेसिक आइडिया क्या है? बेसिकली क्या होता है कि जब हम नेचुरल स्टोन को ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं, कट करते हैं जी, तो हमें एक पर्टिकुलर थिकनेस पे कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर पत्थर के ब्लॉक के ऊपर कटिंग का थ्रस्ट बहुत आता है। ओके। तो अगर आप 15 mm का स्लैब काटने की कोशिश करेंगे तो बीच में क्रैक हो जाएगा। होता है। तो आपको मिनिमम कटिंग 18 mm लेना पड़ेगा जी। तो वो 18 mm इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आपको कटिंग करनी पड़ रही है। ये जो
स्लैब्स हैं, सिंटर्ड मटेरियल है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जी ये हाई प्रेशर पे बिल्टअप किया हुआ है। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाउडर की बेड होती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है 36,000 टन का। ओके तो उसमें वो कंप्रेस होके तो 3 mm का जो मेरा टेक्निकल पैरामीटर डेवलप होता जी। है वो एक 20 mm के पत्थर में होता है। ओके तो प्रैक्टिकली आप एक 20 mm के पत्थर को 3 3 mm से replace कंपेयर कर कर दें। सकते हाँ। हो, रिप्लेस कर सकते और चूंकि ये फैक्ट्री में बना हुआ है, 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी बॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है और किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। जी तो इसका जो MOH होता है, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस होता है, मिनिमम 7+ होता है, ओके ग्रेनाइट का 6 होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जल्दी से वियर एंड टियर नहीं होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो 3 mm जो आपका प्रोडक्ट है वो 18 mm ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हार्ड है। हाँ, MOH जो आप बता रहे हो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो जैसे इसको हम succeed करता है। होता क्या है, हाई फूड ट्रैफिक में जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे जी कोटा स्टोन लगता है या ग्रेनाइट लगता है, जी जी बट वो 25 mm का ग्रेनाइट, 40 mm का ग्रेनाइट, तो वो बिल्डिंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड दे रहा है। देता है। तो 6 mm का जो मेरा टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो 25 mm के ग्रेनाइट के बराबर आ रहा है। जी और इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। एक आर्किटेक्ट या एक डिज़ाइनर जो भी डिज़ाइन में विजुलाइज कर सकता है, हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। ओके। इसके हम पतली पतली फिन्स बना के भी लगा सकते हैं और इसको हम फ्लैट फिनिशिंग में भी लगा सकते हैं। इसको हम ये किचन के जो हमारे पैनल्स होते हैं, जी किचन के जो जिसको हम शुद्ध हिंदी में पल्ले बोलते हैं, जी ये शटर्स में हमने ये लगाया हुआ है, अरीना फिनिश लगाया हुआ है। अच्छा एक ये हमारी जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में भी हमने इसको लगाया हुआ है 3 mm को। ठीक है। सेम मटेरियल हम यहाँ पे पिलर में भी लगा रहे हैं अच्छा ये भी और आपने सेम मटेरियल हम यहाँ पे फ्लोर में लगा रहे हैं। खाली फर्क क्या है कि यहाँ और यहाँ पर हम 3 mm थिकनेस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 mm यूज़ कर रहे हैं। अच्छा प्लस जैसे हमें कोई वैल्यू एडिशन करना है वॉल में, Right. ये देखिए सेम 3 mm की थिकनेस को हमने छोटे छोटे डिज़ाइन कटिंग करके और इसको एक स्पेशल शेप दे दिया। स्पेशल इफेक्ट दे दिया। हाँ। जी तो अच्छा ये- मैं जानना चाहता हूँ सर, पहले किचन पे ही चलेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में आपसे किचन पे ही लूँगा। जी, जी। तो आपने कहा जैसे ये आपका न्यूलिथ ही लगा हुआ है, हाँ। कितने mm का सर? 3 mm। ये न्यूलिथ का 3 mm हम 3 पैनल बना देते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइका या कोई लैमिनेट की जगह आप यहाँ पे ये लगा दीजिए। मतलब ये जो किचन आप देख रहे हो ये पूरा वुडन कारकेस में बना हुआ है, हाँ। लेकिन बाहर की साइड आप देखोगे ये जो लैमिनेट जैसा लग रहा है ये ये पूरा- हमारा न्यूलिथ स्टोन है। हाँ। अगर आप चाहो तो मतलब बाहर की साइड भी स्टोन लगा सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस स्टोन में है। एंड एक चीज़ मैं बहुत अच्छी दिखाता हूँ आपको, जब हम माइका लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एज बैंड लगाना पड़ता है PVC का, तो वो एज बैंड का भी इसमें ये है। ये जो न्यूलिथ है 3 mm का, उसे काट के हम यहाँ पे एज मिला के इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा है, इवन शार्प भी इसमें नहीं हम है। जितने भी एंगल्स मेंटेन करने होते हैं, जी। जैसे कि हम इसको 45 डिग्री माइटर जी या बट जॉइंट या जो भी जितने भी तरह के जॉइंट एक फर्नीचर के लिए होता है, जी वो हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। ओके। इसके लिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, सर का यहाँ सैंपल बना हुआ है। तो ये जो सैंपल है, सर का कहने का मतलब ये था कि जितने भी टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो हम सब इसमें कर सकते हैं। बेशक ये 3 mm ही है, लेकिन इसमें हर टाइप का जॉइंट हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। मेजॉरिटी जो है हम 3 mm और 6 mm रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रिकमेंड करते हैं। जी, मतलब कमाल की बात है कि घर के लिए सिर्फ अपना काम 3 3 mm और से 6 6 mm में हो जाएगा। हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है नोटिस करने वाला, जहाँ पे एक परसेप्शन रहता है कि हमें 18 mm का स्टोन लगाना है, सब सोचते हैं थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ पे 3 mm से 6 mm में हमारा पूरा काम हो जाने वाला है। तो 3 mm तो सर आपने जैसे बताया इसके ऊपर लग गया, या फिर ये भी स्टोन है सर? हाँ, ये भी स्टोन है, ये 3 mm तो यहाँ भी स्टोन आप लगा सकते हो। मतलब वो लैमिनेट जो आप सोचते हो कि लैमिनेट फूल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो उसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे स्टोन लेके नया फील दे सकते हो कुछ किचन को। और सर ये जो काउंटर टॉप है इसके बारे में आप बताओ। काउंटर टॉप यहाँ पे हमने 12 mm का काउंटर टॉप यूज़ किया है जी, और ये 100% स्टेन प्रूफ है। इसमें Okay. कोई भी हल्दी या किसी भी चीज़ का दाग नहीं आ सकता है। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सिंक भी इसी चीज़ में डेवलप करा रखा है, आप दिखा सकते हो ये सिंक। और ये भी जो इसका जो जॉइंट्स है ये भी इतने अच्छे तरीके से फिनिश हुई है, जैसे सर ने बोला कि एप्लीकेटर प्रोफेशनल और टूल्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली फिनिश हो सकता है यहाँ पे।
तो ये हम मान लीजिए जैसे कोरियन में बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फ़ायदा जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देता हूँ, ये सर ने यहाँ पे लगा रखा है, तो मेरे हिसाब से सर 3 mm काम कर जाएगा। 3 mm डैडो में 3 mm इज ओके। डैडो में 3 mm ओके है, और ये आपको एक बहुत अच्छा फिनिश देगा। आपका स्टोन से लेकर डैडो जब पूरा एक जैसा लगता है तो बहुत अच्छा फील निकल के आता है। तो किचन में हम मल्टीपल स्किन जैसे कि सेम कलर में डैडो और टॉप एक ही कलर में ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेना चाहें कंट्रास्ट में ले सकते हैं। एक सोबरनेस आ जाती है सर, अगर हम स्लैब के साथ ऊपर का डैडो लें तो एक बहुत अच्छा सोबरनेस आ जाती है। जहाँ की क्या होता है कि जब आदमी कंपोजिट स्लैब भी लगाता है ना, तो उसके बाद ये यहाँ पे अगर वो लगाता है, एक तो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो वो चीज़ उसको वहाँ पे समझ नहीं आती है। और इसी की जगह आप कह रहे हो पैटर्न वाइज आपको ये मिल जाएगा। कंपोजिट में एक और फॉल्ट मैं देखता हूँ कि उसमें सॉलिड कलर ज़्यादा होते हैं, इस तरीके के शेड हमें नहीं मिल पाते, तो ये एक बेनिफिट मुझे लगता है। इसमें हमारे जितने भी डिजाइन है ना, तो आपको उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग नेचुरल इटालियन मार्बल या जो इंटरनेशनल एक्सोटिक मार्बल के मार्बल्स की जो फिनिश होती है, सेम डिजाइन मिलेंगे। सबसे ज्यादा फायर प्रूफ है कि इन केस ऑफ एनी इशू रिलेटेड विद फायर, इट विल नेवर कैच फायर। ओके। और अगर हीट की बात करूं, अगर यहाँ पे कोई गर्म यूटेंसिल रख कुछ भी, क्योंकि इसका जो बेकिंग है वो मटेरियल इटसेल्फ बेकिंग 1260 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है जी। तो आप इसके ऊपर कुछ भी रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसके ऊपर कटिंग, चॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब नॉर्मल भाषा में बोले ना, सोक करने वाला है ना, इसको कोई फर्क पड़ने वाला ना, स्टेन आने वाला, कुछ भी नहीं। तो एक चीज़ मैं देख रहा था यहाँ पे सर, मैं पूछना भी चाहूँगा, ये अपना वुडन लगा हुआ है या ये क्या है? नहीं, ये हमारा एक वुडन में ही एक ला बहोमे करके डिजाइन है। अच्छा, ये भी अपना स्टोन ही है? हाँ, नियोलिथ है, भी नियोलिथ ही है। ओके। और इसमें जो फील आता है वो स्वान इफेक्ट का फील आता है, स्वान का। हाँ, ओके। जैसे ये 6 mm लग रहा है, तो ये क्या यहाँ पे भी 3 mm लगा सकते हैं? यहाँ पे भी आप 3 mm लगा सकते हैं। 3 mm लगा सकते हैं, और उसमें भी हमें ये डिजाइन मिल जाता है? बिल्कुल 3 mm और 6 mm दोनों में ये डिजाइन मिल जाता है। तो ये हम जैसे ओपन किचन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं, कुछ क्रॉकरी वगैरह लगा के, एक्चुअली क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में ये प्रोडक्ट ज़्यादा लगता है। ओके। तो इसलिए हम लोग 6 mm भी मंगा के रखते हैं। ओके। 3 mm का ये डिज़ाइन एज पर ऑर्डर ही आता है। सेम डिज़ाइन जो है वो लोग स्विमिंग पूल के डेकिंग में इसको बहुत लगाते हैं। डेकिंग में लगाते हैं, तो वहाँ 6 mm रिकमेंड होता है। जहाँ आई पे वुड लगता है वहाँ उसकी जगह ये अल्टरनेटिव आ बिल्कुल। तो इस वजह से मैक्सिमम हमारे पास में ये 6 mm 6 mm रहता है। अगर 3 mm किसी को चाहिए तो वो स्पेशल ऑर्डर पे मंगा सकता है। कितने टाइम का रहता है सर? तो देखिए अभी ऑर्डर टाइम मिनिमम 60 to 90 डेज का हमें 60 to 90 डेज। मेजॉरिटी जो कलर है हमारे 56 शेड्स हैं। तो वो 3 mm हमारे पास में रेडी स्टॉक होते हैं। जो अपना कैटलॉग है उसमें ज्यादातर डिजाइन हमारे पास अवेलेबल रहती है। कुछ डिजाइन ऐसे हैं जो आपको शायद ना मिले, उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सर ये तो किचन की बात हो गई, हमने किचन में आज बिल्कुल एक नई चीज देखी। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा ये और कहाँ यूज करते हैं? देखिए हमारे घर में जो मेजर एरिया होता है जी, आपका ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम में यू नीड सम वॉल जिसको आप हाईलाइट करें, वॉल पैनलिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो उसमें हमारे जैसे ये कुछ फिनिशेस हैं, बेसिकली कलाकाता डिज़ाइन है। ओके। तो ये बेसिकली ये जो एग्जॉटिक मार्बल है ये लगभग ख़त्म हो चुका है। ओके। अगर आप मार्केट में इसको खरीदने जाएंगे नेचुरल मार्बल में, तो इट विल कॉस्ट यू 5000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। इतना महंगा? हाँ जी। और फिर भी आपको मिलेगा नहीं जी, अवेलेबल नहीं है इतना। तो ये अब जैसे ये डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन आप हाईलाइटर जी, टीवी स्क्रीन का जो है, हाँ, टीवी कैबिनेट बहुत सही आपने कहा, एलईडी यूनिट वगैरह पे बहुत अच्छा लगता है, निकल के हाईलाइटर इसको आप यूज निकल के आता है। 5x11 4x12 दो साइज हमारे होते हैं। 3 mm में मेरा जो साइज होता है वो 4x12 होता है। ओके। और 6 mm में 5x11 होता है। तो जो हम एलईडी यूनिट वगैरह देखते हैं उसमें 3 mm लगा सकते हैं, और साइज भी किसी को बड़ा मिल जाएगा। पर्पस यही है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट साइज का स्लैब है, तो यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी मिल सकती है एक ही उसमें, अगर किसी को लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया आता है, वो आता है वॉशरूम्स जी। तो वॉशरूम में आप इसको लगा सकते हैं वॉल पे, फ्लोर पे। और इसमें हमारे पास में कुछ फिनिशेस हैं, जैसे सतवारियो फिनिश है। तो जैसे सर मैं देख रहा हूँ ये कुछ सैटिन टाइप फिनिश हो गया, तो वॉशरूम के लिए हम कुछ ग्लॉस देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ग्लॉस है भी मतलब वर्टिकल में डैडो में आप कोई भी ऐसा लगा ग्लॉस सकते अच्छा हैं, लगता ग्लॉसी है, लगा सकते हैं। तो ये जैसे मेरा अरमानी, इसको बेसिकली हम पल्पिश डिज़ाइन बोलते हैं। ओके। बट कॉमनली इसको अरमानी ब्रॉन्ज या अरमानी ब्राउन बोलते हैं। इसके
अलावा हमारे पास में ये देखिए सतवारियो जी पॉलिश में है। जी फिर वी हैव 60 शेड्स, बट कुछ पॉपुलर शेड्स हैं जी जैसे ये नीरो मार्किना है, ये देखिए जी ये नीरो मार्किना है, जो कि अब ओरिजिनल मार्बल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, ओके बट ये आप लगा सकते हैं। जी इसके बाद में कुछ ये डार्क कलर में एक ये फिनिश है। तो डिज़ाइन गैलरी में यू कैन गो विथ डिज़ाइन गैलरी में आपको इस तरह के बहुत से आइटम्स मिल जाएंगे। और जैसे मतलब मान लीजिए 6 mm लगा हुआ है, तो हमें टॉयलेट वॉल पे 6 mm भी लगाना है या 3 mm लगा सकते हैं? टॉयलेट वॉल पे 3 mm पे आप जा सकते हैं। मतलब 3 mm सफिशिएंट है? सफिशिएंट है वॉल के लिए, क्योंकि अगर हम टाइल कंपेयर करें तो 10 mm 12 mm की टाइल आती है। फ्लोर के लिए 6 mm, वॉल के लिए 3 mm। मतलब 3 mm अपना काम कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रॉपरली लगाओ तो वही मैनुअल के अकॉर्डिंग लगाओ। हाँ, जब आप इतना अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप इंस्टॉलेशन भी अच्छा ही कराएंगे। जी, तो मान लीजिए मतलब अगर हम टॉयलेट की वॉल है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बड़ा साइज मिल रहा है, तो अगर हाइट भी ज़्यादा है सीलिंग की, पूरा एक यूनिफॉर्मिटी से लगा सकते हो, डिज़ाइन से भी लगा सकते हो आप, एंड मोर ओवर तरीके से लगेगा। अगर जो एडेसिव चाहिए उनसे ही लगेगा, तो 3 mm ही इतना काम कर देगा कि आपको टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ नहीं। और बल्कि आपने कहा मेंशन किया था सेरेमिक से ज़्यादा हार्ड रहता है। हाँ, ये एक्चुअली सिरामिक मटेरियल का जो प्रोसेसिंग होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, लो प्रेशर पे होता है जी, तो ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर पे है, तो बट नेचुरल इसका जो स्ट्रेंथ है सिरामिक से प्लस रहता है। मतलब मान लीजिए आपने 12 mm या 10 mm की टाइल लगाई है सिरामिक की, एंड उसकी जगह 3 mm 3 mm वो उससे हार्ड रहेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा आपके वॉशरूम को। और फ्लोर पे आप कह रहे हैं कि 6 mm लगा 6 mm इज सफिशिएंट। ऐसा भी कुछ है जैसे मान लीजिए वॉशरूम में थोड़ा फिसलने का दिक्कत आता है, तो ये अगर सारा जो मेरा मटेरियल है वो एंटी स्किड है। एंटी स्किड है, मतलब एंटी स्किड वाला अपना रेंज अलग होगा, ग्लॉस अलग है? नहीं, ग्लॉस हम फ्लोर पे रिकमेंड नहीं करते ना। हाँ, वही चीज़ मैं कहना हम फ्लोर पे हमारे जो एंटी स्किड है, सिल्क है, फिनिश सैटिन फिनिश है, या और भी रिवर वॉश है, होंड है जी, वो लेदर वो सारा वही कर सकते हैं। रिकमेंड करते हैं। मतलब अपने पास फ्लोर पे वी डोंट रिकमेंड एनी पॉलिश। बिल्कुल, क्योंकि अपने पास एंटी स्किड भी है, ऐसा नहीं कि अगर यही अगर हम फ्लोर पे लगा रहे नहीं, जैसे मेरा ये अल्ट्रा सॉफ्ट है जी, बट ये फ्लोर पे रिकमेंडेड है। अच्छा, ये लग सकता है, हाँ, कोई ये ऐसी लग परेशानी नहीं है? हाँ, रेसिडेंसेज में वी रिकमेंडेड जी। अब ये फॉल सीलिंग 3 mm में किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कि जैसे कि हम एक जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करते हैं जी, उसकी जगह पे आप ये कर लीजिए जी। अगर हम बाइसन बोर्ड के ऊपर माइका चिपका रहे हैं या कोई भी लकड़ी के पैनलिंग करके उसके ऊपर माइका या लैमिनेट चिपका रहे हैं, उसकी जगह आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए। तो अगर हम डायरेक्ट सीलिंग पे इसे पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एल्युमिनियम का फ्रेम बना के जी, और उसमें जो स्ट्रक्चर सीलेंट्स होते हैं जी, वो हम यूज़ करके कर लेते हैं। ओके। मतलब एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाया, हाँ, बीच में हमें जाली वगैरह कोई जाली कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें हमारे पास में कई मतलब इतने ढेर सारे फिनिशेस हैं, इतनी वैरायटी है कि एप्लीकेशन वाइज घर का कॉमर्शियल होटल है, रेस्टोरेंट है, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है आपने कहा कि एल्यूमिनियम सेक्शन बनाइए, हाँ, और उस पे से पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल। ना ये गिरेगा ना कहीं जाएगा। जैसे फॉल सीलिंग करते हैं तो फॉल सीलिंग में अल्टीमेटली आपको एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे जीआई के ट्यूब यहाँ पे जी 25-40 या 25-25 की ट्यूब के फ्रेमिंग करके उसको प्रॉपर्ली हैंग करके और उसमें आप पेस्ट कर दीजिए। मतलब गिरेगा नहीं, बीइंग अ स्टोन ये कभी नहीं गिरेगा? नहीं, जितने भी एडेसिव मैन्युफैक्चरर हैं जिनके एडेसिव हम रिकमेंड करते हैं जी, हम उनसे पहले ही एक बॉन्डिंग टेस्ट करा लेते हैं। ओके। वो बॉन्डिंग टेस्ट करा के जब वो हमको रिकमेंड कर देते हैं कि सर इस एप्लीकेशन के लिए ये वाला लगाना है, हम वही रिकमेंड करते हैं। हमने इस मटेरियल से उनके गेट तक बनाए हुए हैं। ओके, मतलब बाहर आपने एचपीएल क्लैडिंग की जगह ये सीधे लगा की जगह, क्योंकि एचपीएल या इस तरह के जितने भी आर्टिफिशियल मटेरियल है इनकी एक लाइफ होती है। और हमारा जो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें डे टेम्परेचर अलग होता है, नाइट अलग होता है, मॉर्निंग का अलग होता है। बिल्कुल, और सीजन्स भी अलग होते हैं, तो वो फेड वगैरह हो जाता है। ये मेरा मटेरियल है, ये हर तरह के कंडीशंस को बियर कर सकता है, हर तरह के टेम्परेचर वेरिएशन को बियर कर सकता है जी। तो जैसे हमारा नेचुरल मार्बल या ग्रेनाइट सन के रेस से इफेक्ट नहीं होता, वैसे ये भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो हमारे लिए सीलिंग में हो गया सर। और इसके अलावा मतलब एक इंटीरियर की अगर उसमें एरिया में एस्पेक्ट में पूछूं तो और कहाँ यूज़ हो सकता है? वॉशरूम जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वॉशरूम तो हमने यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है वॉशरूम का। अब ये
सतवारियो फिनिश का वॉशरूम है जी। प्रोटोटाइप हमारा। अगर आप यही नेचुरल सतवारियो लेने जाएंगे तो इस डिज़ाइन में आपको 5,000 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट आएगी। ओके। तो एक घर में एवरेज 3 वॉशरूम तो होते ही है। बिल्कुल। तो आप एक नेचुरल सतवारियों में फिर मेंटेनेंस का इशू है, उसमें कभी निशान आ गया, कभी दाग धब्बे आ रहे हैं, हाँ जी। तो आपको हर 3 साल पे पॉलिश कराना पड़ेगा। इसमें ये है कि आप पूरे घर में एक ही डिज़ाइन आप करना चाहते हैं तो उसी कॉस्ट में जितने में आपका एक वॉशरूम नेचुरल सतवारियों से होगा उतने में इसमें आप 3 या 4 कर सकते हैं। अच्छा, कोई हार्ड वाटर के स्टेन वगैरह कुछ नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा क्योंकि 100% नॉन एब्जॉर्बर। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैट कलर लगाया तो भी हार्ड वाटर का नहीं, कोई स्टेन उसमें देखिए हार्ड वाटर का डिपोजिशन होगा जी, और जैसे आप उसको क्लीन करेंगे इजीली क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज कुछ टाइल्स वगैरह में होता है कि मतलब वो एब्जॉर्ब कर जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये हम टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, जो कॉन्टिन्यूटी आप देख रहे हो ना, नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ, ये कॉन्टिन्यूटी सीधे वो स्लैब में लगाए, उसके बाद हमारा वॉल पे हो गया। और ये बुक मैच डिज़ाइन है, तो बहुत से लोगों को पुराने बुक मैच डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं, अभी भी तो पसंद आते हैं। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, ये बुक मैच पैटर्न है। हाँ, वो उनको अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को पसंद आता है नीचे फ्लोर में भी मैच करना, ऊपर भी मैच करना। और यहाँ तो हमें कॉन्टिन्यूटी मिल रही है, तो वो बहुत, जब वॉशरूम डेवलप होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब इंटीरियर की बात करें तो हमारा एक किचन में, टॉयलेट में, आपका सीलिंग में, फ्लोरिंग में तो हो ही सकता है, तो बहुत सारी जगह यूज़ हो सकता है। एक चीज़ मैंने और देखी थी सर, यहाँ ये टेबल टॉप पे शायद आपने लगा टेबल टॉप पे, हाँ ठीक है। इसमें टेबल टॉप आप इसी मटेरियल का, चूँकि मेरा साइज 5x11 का है। एक रेगुलर जो डाइनिंग टेबल होती है हमारे इंडियन किचन में, तो वो अगर 6 सीटर भी होगा तो 4x8 का साइज़ में हम इसको सिंगल पीस में लगा सकते हैं। ओके। कि जो एजेस हैं, जैसे हमने ये कर्व किया है राउंड, ये कितना अच्छा कर्व, फुल राउंड इसको हम करके दे सकते हैं। और चूंकि ये 100% स्टेन प्रूफ है, तो इसमें कोई भी वाइन, करी, किसी भी टाइप का कोई स्टेन नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई इसमें मार्कर या पेन, बच्चा पेन चला देता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो भी हट जाएगा एकदम। परमानेंट मार्कर भी, परमानेंट मार्कर देखिए, ये चूंकि नॉन एब्जॉर्ब भी है, तो परमानेंट मार्कर भी एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर बच्चों ने गलती से कर भी दिया, आपने उसको तुरंत क्लीन कर लिया, हाँ, तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल भी स्टेन नहीं लेने वाला है। जैसे हम देखते हैं डाइनिंग पे ज़्यादातर कभी ना कभी स्टेन आ जाता है, इसलिए लोग ग्लास प्रेफर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोन। वहाँ पे हमें ग्लास ना करके प्योर जो स्टोन का लुक है वो ले सकते हैं। ग्लास में फिर भी स्क्रैच आ जाता है, इसमें स्क्रैच जी जी। अच्छा, स्क्रैच भी नहीं आएगा, आप ये भी नोटिस कर ग्लास सकते हो। में स्क्रैच आ जाता है, हाँ, क्योंकि ये इस पे स्क्रैच नहीं आएगा। और सर ये जो थिकनेस लगी है मेरे हिसाब से 6 ये mm 6 mm थिकनेस है, तो 6 mm में हमें प्योर हार्डनेस मिलने वाली है। बिल्कुल। नीचे इसमें हमें वही फॉलो करना हमने चाहिए, एक बेस दे दिया इसको, बेस दे दिया, सॉलिड बेस, एक 12 mm का बोर्ड दे दिया, उसके ऊपर ये रख। तो 12 mm चाहे वो वुड भी हो सकता है, कुछ भी या फिर ग्रेनाइट वाला, जैसे आपने देखिए डाइनिंग टेबल में तो ग्रेनाइट की जरूरत ही नहीं है, वुड का एक प्रॉपर सपोर्ट हो जाएगा। सीधे वुड लगा के ऊपर से ये लगा सकते हैं। एजेस वगैरह भी लगने का कोई इशू है नहीं, मैंने दिखाई दिया। और सर कह रहे हैं स्टेन फ्री भी है और स्क्रैच फ्री भी है। तो सर ये आपने 6 mm का दिखाया, मुझे कुछ 3 mm के आप डिज़ाइन दिखाएंगे? 3 mm जैसे फॉल सीलिंग हो गया। अच्छा, ये मेरा जो पिलर है ये 3 mm है। मतलब पिलर पे कोई क्लैडिंग वगैरह करनी है तो वो भी 3 mm में कर सकते हैं। 3 mm में कर सकते हैं। तो सर मेरे को आप थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ये जो 3 mm आपने बताया, जो जिसकी इतनी सारी एप्लीकेशन हमने आपसे पूछ ली, उसका प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट है अपने पास? साइज तो आपने बताया कि 4x12 है साइड। प्राइसिंग में ये क्या है कि ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेड मटेरियल है। ओके। तो अभी प्रेजेंट रेंज में हमारे पास में 3 क्लासिफिकेशन है डिज़ाइंस की, और सारे मटेरियल की MRP हमारी यहाँ पे लगी हुई होती है। ओके। क्योंकि ये इम्पोर्टेड मटेरियल है और इसमें यूरो और डॉलर की प्राइस की फ्लक्चुएशंस पे वो भी होती है, रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो मेरा प्रेजेंट रेंज है वो 600 रुपये से लेके 900 रुपये स्क्वायर फुट तक का है 3 mm के लिए। 3 mm में ये पर स्क्वायर फीट रेट, पर स्क्वायर फीट रेट है। इसमें 18% GST इंक्लूसिव है। अच्छा। और इसमें हम कस्टमर्स के लिए और जो हमारे स्पेसिफायर्स हैं जी, तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स है टाइम टू टाइम, वो कंपनी की कुछ पॉलिसीज आती हैं जी। और अगर कोई जैसे आपसे एक शीट भी मंगाना चाहे तो आप देते हैं?
हाँ बिल्कुल। इवन जो सपोर्ट होता है इंस्टॉलेशन का वो भी सर प्रोवाइड करा हाँ, सकते इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास में ट्रेन मैन पावर होती है जी। हालांकि वो थर्ड पार्टी अरेंजमेंट होता हैं। हाँ, थर्ड पार्टी बट हमारे पैनल पे काफ़ी ढेर सारे एप्लीकेटर्स जुड़े हुए होते हैं जी तो बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी जी। हम रिकमेंड कर देते हैं। बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत है तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज भी कर सकती है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि अगर ज़रूरत है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई लगाने वाले नहीं, बंदे के रेगुलर साथ- आपको लगता है कि भाई क्या मेरा काम सही ढंग से हो रहा है जी। तो मेरी टेक्निकल टीम है वो मार्केट में जाती रहती है, आपके साइट पे भी जाएगी, आपको गाइड बहुत कर बढ़िया, देगी। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है सर की तरफ से कि अगर वो प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बेच के भूल गए, वो उसके लिए अगर आपको दिखवाना है कि वो सही लगाए नहीं लगाए या लग नहीं रहा सही तो आप उसके लिए सर को अप्रोच कर सकते हैं, वो चेक करा सकते हैं। तो सर 6 mm का प्राइस कहाँ से स्टार्टिंग है? जो 6 mm का प्राइस मेरा 700 रुपये स्क्वायर फुट से स्टार्ट होता है और वो जाता है 1800 रुपये स्क्वायर फुट। 1800 रुपये, मतलब कोई हमारा हाई एंड जो रेंज है हाँ, वो 1800 रुपये तक जाता जैसे उसमें सतवारियो डिज़ाइन या कुछ जो अल्ट्रा सॉफ्ट फिनिशेस हैं, जी जी, रिवर वॉश फिनिशेस हैं जी। तो वो थोड़ी वो महंगी 1800 होती तक है। मतलब जा हाँ, सकता बट इसमें भी वही अगेन क्वांटिटी डिस्काउंट एप्लीकेबल्स होते हैं। हमारे इस मॉडल में क्या है कि अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इट इज़ वारंटेड फॉर 25 ईयर। 25 साल 25 साल की गारंटी है 25 साल की गारंटी बहुत होती है। जिसमें कि कलर फास्टनेस मेन होता है। कलर आपने डार्क कलर का मटेरियल लिया जी, और वो 2 साल बाद 3 साल बाद फेड हो रेड हो गया गया जी। तो इन सब चीज़ों की 25 साल तक की गारंटी। चाहे आप कहीं भी लगाओ, बाहर ही हाँ, की बाहर side, लगाइए, अंदर अंदर साइड लगाइए, कहीं हाँ, भी हाँ। बहुत बढ़िया। और स्टेन वगैरह कुछ इसमें कवर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। बस तो सर ख़त्म करने से पहले मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे हमने 3 mm देखा या 6 mm देखा तो ड्रिलिंग वगैरह होल वगैरह कर सकते हैं इसमें? आराम से कर सकते हैं कर विद सकते प्रॉपर टूल। ओके, विद प्रॉपर टूल और प्रोफेशनली होना चाहिए बंदा। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, थैंक यू फॉर असिस्टिंग। तो ये था हमारा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि ना देखा होगा ना सुना होगा, उस पर ये खरा उतरा होगा मुझे ये लगता है, क्योंकि सर ने जो जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल एट पार थी जो आपको इजीली किसी प्रोडक्ट में देखने के लिए नहीं मिलती। बात करें कॉस्टिंग की, कहीं ना कहीं शुरू में कॉस्टिंग सुन के थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप उसे लगाओगे जैसे सर ने भी मेंशन करा था तो वो कहीं ना कहीं आपके बजट में ही बैठ जाएगी और जो वो फील दे देगी वो फील आपको उससे 5 या 10 गुना ज़्यादा वाले कॉस्टिंग में मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऑर्डर के लिए आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर भी देख सकते हो। सिंगल शीट भी चाहिए तो वो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। वो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगल चाहिए तो नहीं मिलेगी, डबल चाहिए या इतनी मिनिमम क्वांटिटी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली कॉल करके एक सिंगल शीट भी मंगा सकते हो और अपने फसाड को या टॉयलेट को या फ्लोर को या सीलिंग को, इवन सीलिंग को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। तो ये तो मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।